हम लोग पढ़ते हैं फ्लो थ्रू द नॉन होमोजीनियस सेक्शन। नॉन होमोजीनियस सेक्शन में जैसे कि यहाँ पे लेयर जो है ना K1 K2 एक होमोजीनियस नहीं रहेगा, नॉन होमोजीनियस रहेगा और उसमें हम लोग फ्लो कराना है। तो कहता है इफ़ द फ्लो इज द चेंज इन द सॉइल कंडीशन, इफ़ देयर इज चेंज इन द सॉइल कंडीशन, सॉइल कंडीशन हमारा चेंज हो रहा है, उसमें कह रहा है कि द फ्लो लाइंस आर डिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ द सॉइल विद द वेरिंग द परमेबिलिटी K1 एंड K2। हमारा दो सॉइल आया, दोनों का परमेबिलिटी यहाँ पे डिफरेंट है और डिफ्लेक्ट कर रहा है फ्लो लाइंस। फिर कहता है नेट द पोटेंशियल ड्रॉप्स फ्रॉम द P टू Q एंड फ्रॉम R टू S कहता है R टू S बी द डेल H एंड देन Q डेल Q इजिकल टू Q1 डेल Q इजिकल टू वही हम लोग लगा रहे हैं डार्सी लॉ Q इजिकल टू के आई इंटू ए एरिया। तो यहाँ पे K हो गया और ये I डेल H बाई पी आर, डेल H बाई पी इंटू आर, ठीक पी आर यहाँ से जो डिस्टेंस है, और P एंड Q ये ठीक यहाँ से, और Q और S। उसके बाद K2 के लिए ये दूसरा डिफरेंट और डिफरेंट के लिए। फिर कहता है टेन अल्फ़ा इजकल टू, यहाँ से देख लीजिए टेन अल्फ़ा इजकल टू क्या होगा, टेन अल्फ़ा यहाँ से देखेंगे तो टेन थीटा टेन अल्फ़ा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हमसे पी आर बाई पी इंटू क्यू, ये बेस है ये ठीक यहाँ से हो गया, और अल्फ़ा टू फिर टेन अल्फ़ा टू, तो टेन अल्फ़ा टू के लिए अगर देखें हम टेन अल्फ़ा टू यहाँ से ये तो क्या होगा QS बाई RS, ठीक यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहे हैं कि दोनों और K1 बाई अल्फ़ा वन इंटू इक्वल टू K2 बाई अल्फ़ा टू, तो यहाँ से हमला K1 बाई K2 इंटू अल्फ़ा वन बाई अल्फ़ा टू, तो ये एंगल यहाँ है और ये एंगल यहाँ है ठीक। अब देख लीजिए K1 का वैल्यू इफ़ K1 इज ग्रेटर देन K2 देन अल्फ़ा ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा टू से। फ्लो दो कंडीशन हमारा बन रहा है, पहला कंडीशन है K1 ज़्यादा है K2 से, K1 ज़्यादा है K2 से एंड देन अल्फ़ा वन ग्रेटर देन अल्फ़ा टू, फ्लो गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल इफ़ K1 लेस देन है K2 से, ठीक, और अल्फ़ा वन लेस देन है K2 से, ठीक। तो फ्लो आर डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ टुवार्ड्स और अवे, तो टुवार्ड्स अवे टुवार्ड्स द डिफ्लेक्टेड होगा टुवार्ड्स एंड डिफ्लेक्टेड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर अल्फ़ा पहला जो हमारा है अल्फ़ा वन ज़्यादा होगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, और अल्फ़ा टू ज़्यादा होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं पाइपिंग फ्लूअर एंड इट्स प्रोटेक्शन। अब पाइपिंग फ्लूअर में हम लोग को क्या क्या होता है और इसका प्रोटेक्शन क्या है, तो कहता है इजिट ग्रेडियंट का बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए फिर क्या बोला, इजिट ग्रेडियंट इज द गवर्निंग द क्राइटेरिया फॉर द पाइपिंग फ्लूअर एज इट एग्जूम द मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्गस्ट ऑल द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अवेलेबल इन द फ्लो नेट, जो हमारा ऑल द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अवेलेबल इन द फ्लो नेट एंड बिकॉज द एडजेसेंट टू द टोई, और कहता है स्क्वायर आर स्मॉलर इन द साइज, कहता है फिर एग्जिट ग्रेडियंट जो है गवर्निंग द क्राइटेरिया फॉर द पाइपिंग फ्लूअर एग्जूम दैट द मैक्सिमम एंड अमॉन्गेस्ट ऑल द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जितना फ्लोनेट में जितना भी हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अवेलेबल है उसमें क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्गेस्ट, मैक्सिमम वैल्यू पाइपिंग फ्लूअर के लिए जो होता है क्या वो मैक्सिमम वाला वैल्यू, ठीक यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कहता है यदि when the upward exit gradient approaches critical hydraulic gradient and the boiling condition occur, हमारा क्या है कि अपवार्ड ठीक, उसके बाद इरोजन ऑफ द सॉइल एंड
erosion of the soil, and such erosion gradually cause the pipe shape and the discharge channel width. The width of the channel kindly the hydraulic gradient will increase with the time and leads to the failure of a structure constructed on the the soil, and the mode of failure is called the piping. क्या होता है कि अपवार्ड क्या बोलते हैं, अपवार्ड इजिट ग्रेडियंट अप्रोचेज द क्रिटिकल ग्रेडियंट। अपवार्ड जो इजिट ग्रेडियंट है वही हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। बॉइलिंग कंडीशन आकर उसी पे होता है, और लीडिंग द इरोजन ऑफ द सॉइल का इरोजन शुरू होता है। सच इरोजन ग्रेजुअली काउज द पाइपिंग शेप। पाइपिंग शेप का होता है, कैसा शेप होता है, पाइप शेप का, ठीक। और डिस्चार्ज चैनल ऑन द विड्थ ऑफ द चैनल एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंक्रीज। विड्थ ऑफ द चैनल क्या होता है, विड्थ ऑफ द चैनल इंक्रीज करता है विद टाइम के साथ, और लीड टू द फेल्योर ऑफ स्ट्रक्चर। और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा स्ट्रक्चर फेल होने का जो है एक समय ऐसा आता है कि हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक समझ गए। उसको इसी को क्या कहते हैं हम, इसी तरह के कंडीशन को क्या कहते हैं, और मोड ऑफ फेल्योर इज कॉल्ड द पाइपिंग। इस तरह का जो फेल्योर होता है उसको पाइपिंग फेल्योर कहते हैं। फॉर नो पाइपिंग जो हमारा पाइपिंग फेल्योर नहीं हो, इसके लिए इजिट ग्रेडियंट द फाइन सैंड इज मेंटेन इन द रेंज ऑफ 1/5 to 1/6 रेशियो में दिया हुआ है, 1/5 to 1/6, ठीक। उसके बाद आपको ये पूरा दिखा नहीं यहाँ तक, ठीक है, दिख गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है क्या बोलता है कि साइज क्या होना चाहिए पाइप फॉर नो पाइपिंग के लिए इजिट ग्रेडियंट का फाइन सैंड का मेंटेन करना रेंज 1/5 to 1/6 फॉर द कोर्स सैंड द मेंटेन इन द रेंज। कोर्स सैंड के लिए अलग साइज है 1/5 to 1/4, और फाइन के लिए कैसा है 1/5 to 1/6, ठीक। दोनों के लिए रेंज अलग अलग है, आप रेंज याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, कहता है मेथड ऑफ प्रिवेंट द पाइपिंग फ्लोर। पाइपिंग फ्लोर का जो हमारा मेथड है उसको हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं उसको हमको देखना है। तो प्रोविजन ऑफ द सीट पाइप्स, हम लोग क्या करते हैं, सीट पाइप्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से जो हमारा देखिए ये डैम है, ये नीचे वाटर है, ये वाटर है, ये डैम है जो कंक्रीट का और ये रेंफोर्समेंट का बना होता है, और इसमें मिट्टी भी होता है, सॉइल भी होता है, और नीचे तो सॉइल है, नीचे जो हमारा ग्राउंड है ये सॉइल का पार्ट है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ से, हाँ ये फिगर आप देखिए, इस फिगर को आप देखिए, और ये जो हमारा ये नीचे सॉइल है, सॉइल से क्या होता है जब यह प्रेशर आता है ये, और फिर इसका लोड ये वाटर है, और वाटर टेबल यहाँ इधर वाटर टेबल लो है, तो क्या होगा ऑटोमेटिक फ्लो होगा, हाई हेड से लो हेड तक फ्लो होता है। तो यहाँ से शुरू होगा फ्लो होना ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये फ्लो जो हमारा हो रहा था यहाँ से ऐसे हो रहा था, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सीट पाइप दे दिया, ठीक। ये सीट पाइप है जो कि इसको यहाँ से इसका डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब क्या होगा, जो हमारा पाइपिंग जो फ्लो ऑफ वाटर होगा इसका रेंज बढ़ गया, देखिए ये डिस्टेंस इसका ट्रेवल करने बढ़ गया, तो यहाँ से अब ये फ्लो करेगा। तो ये लंबा है, डेप्थ ज़्यादा है नीचे। और देखिए उसके बाद कहते हैं बिफोर द कट फॉल एंड आफ्टर द कट फॉल। इसको देने के पहले, नहीं देने से पहले ये हो रहा था फ्लो, अब यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, और आगे देखते हैं। अब प्रोविजन ऑफ सीट पाइप्स, प्रोविजन ऑफ सीट पाइप्स क्या है कि है इन ऑर्डर टू अवॉइड द पाइपिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सफिशिएंट लेंथ ऑफ वर्टिकल कट ऑफ, जिसको कहते हैं सीट पाइप वाल इज प्रोवाइडेड एट द डी मतलब ए साइड ऑफ द डैम, ठीक। कहता है दिस कट ऑफ इंक्रीज द लेंथ ऑफ द फ्लो एंड देयर बाय द हेल्प टू रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इजिट ग्रेडियंट। इजिट ग्रेडियंट को रिड्यूस कर देता है, क्या करता है,
एजिड ग्रेडियंट को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ फ्लो बढ़ा देता है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ फ्लो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ द इन्वर्टेड फिल्टर्स, प्रोविजन अब दूसरा है हमारा इन्वर्टेड फिल्टर। ठीक, उसके बाद कहते हैं द पाइपिंग कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड बाय द प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्टिव फिल्टर, प्रोवाइडिंग द protective filters and inverted the filters या graded filters and which consist of the two या more layer of the coarse grain soil and applied over the less pervious medium। ठीक, उसके बाद इधर कहता है ये लाइन क्या होला, पाइपिंग द प्रोटेक्टिव फिल्टर, प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्टिव फिल्टर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इन्वर्टेड फिल्टर एंड ग्रेडेड फिल्टर ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ द टू या मोर लेयर कोर्स ग्रेन सॉइल अप्लाइड टू ओवर द लेस परवियस मीडियम। फिर कहता है दूसरा जो है, दीज फिल्टर्स हेल्प इन द बोथ अवॉइडिंग एंड द इरोजन ऑफ द particles and the help to protecting materials and help in reducing the sufficient head in the flow through these filters and without the development of excess seepage pressure। कहता है फिर उसके बाद कहता है स्पेसिफिकेशन ऑफ द फिल्टर डिजाइन आर एज फॉलोज। फिर कहता है D15 फिल्टर है, D15 बाई D85 प्रोटेक्टिव मटेरियल लेस देन 5 होना चाहिए। ये वैल्यू हमको याद होना चाहिए, क्या, D15 बाई D85 प्रोटेक्टिव मटेरियल क्या है, लेस देन 5 होना चाहिए, या और ग्रेटर देन 4 D इक्वेशन सब है। D फिल्टर प्रोटेक्टिव मटेरियल D15 बाई D15 ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 20 फिर कहता है उसके बाद D50 बाई D50 एंड द फिल्टर एंड प्रोटेक्टिव मटेरियल एंड लेस देन 25। फिर उसके बाद कहता है द प्रोटेक्टिव फिल्टर परमिट द मूवमेंट ऑफ वाटर बट डज नॉट परमिट द मूवमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। क्या कहता है, प्रोटेक्टिव फिल्टर जो है हमारा परमिट करता है किसको, वाटर को, लेकिन मूवमेंट ऑफ सॉइल को परमिट नहीं करता, मूवमेंट ऑफ सॉइल डज नॉट मूवमेंट ऑफ सॉइल्स। ठीक, उसके बाद कहता है सॉइल पार्टिकल्स एंड द पोर ऑफ फिल्टर डिजाइन एज पर द कंडीशन एंड कंडीशन 1 के द्वारा जो हम लोग पोर फिल्टर का जो डिजाइन करते हैं कंडीशन 1 के द्वारा करते हैं, सच दैट द वाटर विल इंटर्स बट सॉइल पार्टिकल्स नोट बी इंटर। तो सॉइल पार्टिकल्स हमारा क्या होता है, इंटर नहीं करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सीपेज थ्रू द अर्थन डैम। यहाँ तक क्लियर है, पाइपिंग फ्लूइड क्या होता है, एक बार शॉर्ट में सुन लेते हैं, सुन लीजिए। पाइपिंग फ्लूइड क्या होता है, पाइपिंग फ्लूइड जो हमारा होता है, जब डैम है, डैम के नीचे जो वाटर फ्लो होता है वहाँ से जब फ्लो शुरू कर देता है, पहले तो वाटर एकदम धीरे धीरे एकदम पतला सा एक जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका साइज बढ़ते जाता है, क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, हमारा जो है ये इंक्रीज कर देता है, चैनल को बढ़ा देता है, चैनल का विड्थ बढ़ जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ जाता है, और एक समय आता है कि हमारा स्ट्रक्चर ही फेल कर जाता है, तो उसी को पाइपिंग फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सीपेज थ्रू द अर्थन डैम। ठीक, वो जो है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।